गुआनशुन को देखकर मुचिंग उसे इग्नोर करके जाने लगा। गुआनशुन ने उसे कहा भी कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुचिंग तो उसे इग्नोर करके जाने लगा था। तो फिर गुआनशुन ने कहा कि मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, इसलिए मुचिंग उसकी बात सुनने के लिए रुक गया और जैसे उसे कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो वैसे बात करने लगा कि आखिर क्या बात है, इतनी दूर तक तुम्हारा कैसे आना हुआ। गुआनशुन ने जैसे कहा कि वो उस रात के बारे में बात करना चाहता है, पर उसकी बात काटते हुए मुचिंग ने कहा कि ओ उस रात के बारे में बहुत आसान है, मैं भी उस बात को लेकर तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं भी तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। गुआनशुन उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं उस बात को लेकर सीरियस हूँ, लेकिन मुचिंग अब ज्यादा एक्टिंग करना बंद करता है और कहता है कि अब बस करो, मैंने पहले भी तुम्हारे काफी सारे अफेयर्स के बारे में सुना हुआ है, तो फिर मैं ये अचानक से कैसे मान लूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो फिर उस बात को भूल जाओ, हम दोनों के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसे भी खराब मत करो। गुआनशुन कहता है कि मैं पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, लेकिन मुचिंग उसकी एक बात नहीं सुनता कि बस तुम्हें यही कहना था तो फिर अब मैं निकलता हूँ। उसने बहुत ही ब्राइटली स्माइल के साथ कहा कि बाय बाय मिस्टर गु। वो जाने लगा और मन में ही गुआनशुन से सॉरी कहता है, क्योंकि वो ये पहला कदम उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे डर है कि इस तरह से उसे सब कुछ खोना पड़ेगा, तो वो चाहता है कि गुआनशुन उससे दूर रहे। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी सुमो को घर वापस ले जाने आया था। वो दोनों निंगी की कार में थे। सुमो ने देखा कि क्या तुम अब भी काम कर रहे हो, लेकिन निंगी एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था जहाँ पे वो सुमो को डिनर के लिए ले जा पाए, क्योंकि ये उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर पॉसिबल हो तो साथ में खाना खाना है। उसने सुमो को काफी सारे रेस्टोरेंट के नाम बताए, बहुत ही महंगे वाले रेस्टोरेंट। सुमो ने भी कहा कि ये सारे तो काफी ज्यादा महंगे वाले रेस्टोरेंट है और वहाँ पे जाके हमें सिर्फ दूरियां ही महसूस होगी। सुमो ऐसा इमेजिन करने लगा कि वहाँ पे बहुत ही लंबा डाइनिंग टेबल होगा, वो दोनों बहुत ही दूर दूर बैठे होंगे, तो फिर एक दूसरे से बात करने के लिए उन्हें मेगाफोन की जरूरत पड़ेगी। तो उसने कहा कि हॉटपॉट कैसा रहेगा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का प्यार दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मतलब कि निंगी जैसे स्वर्ग में रह रहा हो। निंगी एक अमीर ज्यादा है, सुमो और निंगी ने अलग अलग लाइफ जी है। सुमो जो चीजें एंजॉय करता है वो भी निंगी को एंजॉय करवाना चाहता है, लेकिन हॉटपॉट का नाम सुनते ही निंगी ने तुरंत ही कहा कि जो गरीब लोग घर पे हॉटपॉट बनाते हैं वैसा। हाँ, सुमो वही हॉटपॉट की बात कर रहा था और वो उसे सुपरमार्केट ले गया। उसने निंगी को एक काम दे दिया कि तुम ये सारी चीजें ले लो, मैं वहाँ पे चलता हूँ वो सारी चीजें लेने। लेकिन निंगी तो पहली बार सुपरमार्केट में आया था। सुमो को ऐसा फील हो रहा था कि मुझे एक छोटे बच्चे की तरह उसे सब कुछ सिखाना होगा। निंगी ने सारी चीजें देखी और वो कंफ्यूज था कि कौन सी वाली लेनी चाहिए, इम्पोर्टेड या फिर डोमेस्टिक। निंगी जो एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसका दिमाग ऐसे चलता है कि जो महंगी वाली होगी वही अच्छी होगी, तो फिर उसने सारी महंगी वाली चीजें चुन ली। वो तो फ्रूट्स के पूरे पूरे बॉक्स उठाने लगा था, तो उसे बताया गया कि इस तरह से हम पूरे बॉक्स में चीजें नहीं बेचते। यहाँ पे भी निंगी का एक प्रेसिडेंट वाला दिमाग ही चल रहा था कि शॉपिंग करनी है तो बड़े लोट में ही करनी है। सुमो अपने हिस्से की सारी चीजें ले रहा था और निंगी को देख के बहुत ही खुश हो रहा था कि वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन जब उसने निंगी की ट्रॉली में पूरा पहाड़ देखा तो वो एकदम ही स्पीचलेस रह गया कि माय डियर प्रेसिडेंट, क्या तुमने अपने वॉलेट के साथ अपना दिमाग भी बाहर निकाल दिया। ये सुन के निंगी क्यूट वाला गुस्सा हो गया कि ये तुम क्या कह रहे हो।